नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण विषय पर। दोस्तों, महत्वपूर्ण विषय बेरोजगारी भत्ते से संबंधित है। दोस्तों, बेरोजगारी भत्ते को राजस्थान में युवा संबल योजना के नाम से भी जाना जाता है। अधिकांशतः मैंने देखा है कई सारे मेरे प्यारे स्टूडेंट भाइयों के साथ एक प्रॉब्लम आती है। जब भी वो मैनुअली फॉर्म भरते हैं तो उन्हें एक्चुअली पता नहीं होता है कि कहाँ कौन सी चीज़ भरनी होती है और वो मिस्टेक कर देते हैं, जिससे उन्हें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, इसके बारे में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं किस तरह से आप मैनुअली फॉर्म भरें, जिससे कि भत्ता फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए दोस्तों, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं किस तरह से मैनुअली फॉर्म भरा जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बेरोजगारी भत्ता का मैनुअली फॉर्म, जो ऑफलाइन आप हमें पेन द्वारा भरा जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले हमें प्रार्थी के नाम में भर देना है अपना जो भी नाम है। यहाँ दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो भत्ता फॉर्म है ये अपने स्वयं भत्ता पाने वाले के नाम से ही भरा जाएगा, ना कि पिताजी के नाम से। तो दोस्तों, उसके बाद आता है पिताजी का नाम। तो दोस्तों, उसमें पिताजी का नाम लिख देना है। तीसरा कॉलम है निवास का पूर्ण पता, जिसमें हमें हमारा एड्रेस लिख देना है। दोस्तों, चौथा कॉलम में हमारे गांव या शहर का नाम। इसी तरह आगे गंगापुर सिटी लिखा हुआ है, उस जगह तहसील। जिला लिखा हुआ है, उस जगह जिला। जन्म दिनांक लिखा हुआ है, उस जगह जन्म दिनांक। बाकी की दोस्त ये बेसिक जानकारी है जो आपको फिल कर देनी है। इनमें एक इम्पोर्टेंट चैप्टर आता है 11वें नंबर का, जिसमें लिखा होता है पैन कार्ड। दोस्तों, इस जगह आपको किसी भी कंडीशन में पैन कार्ड क्रॉस ही रखना है। आप यदि इसे यस करोगे तो आगे जाके आपको बेरोजगारी भत्ते ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे, उसके बाद आपसे ITR मांगा जाएगा जो शायद आपके पास हो। इसलिए दोस्तों, इसको क्रॉस ही करें। 12वें नंबर 10 होने की दिशा में, तो इसे भी क्रॉस करें। अब दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात, जो पारिवारिक सदस्यों के नाम अब लिखने होते हैं, उनमें दोस्तों सबसे पहले हमारा नाम लिख देना है। प्रार्थी का नाम, जो बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करेगा, उसका नाम लिख देना है। दोस्तों, उसमें उम्र लिख देनी है। प्रार्थी से संबंध में स्वयं लिख देना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, व्यवसाय की जो प्रकृति है उसमें सिर्फ बेरोजगारी लिखना होता है। दोस्तों, इसी कारण से मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि यहाँ अधिकांशतः मेरे भाइयों ने शिक्षित बेरोजगार ऐसा कुछ लिखा है, जिसकी वजह से उनका फॉर्म या तो स्टॉप कर दिया गया है या रिजेक्ट कर दिया गया है। इसलिए दोस्तों, इसे सोच समझ कर ही भरे। यहाँ सिर्फ और सिर्फ हमें बेरोजगार ही भरना है। दोस्तों, इससे आगे का कॉलम है वार्षिक आय रुपयों में। तो इस जगह हमारी कोई इनकम नहीं है, इस जगह हमें जीरो भी नहीं लिखना है, नील ही कर देना है। जीरो लिख दे तब भी कोई बात नहीं है, वो भी चलेगा। सेकंड नंबर पे जो मैंने लिखा हुआ है मेरी माँ का नाम, उस जगह हमें पिता या माँ किसी का भी नाम लिख देना है। उम्र लिख देनी है, माँ का जो भी व्यवसाय है वो लिख देना है, और आय लिख देनी है। दोस्तों, थर्ड नंबर पे मैंने मेरे बड़े भाई का नाम लिखा हुआ है, उस जगह उनका प्रार्थी से संबंध भाई, और जो उनकी व्यवसाय की प्रकृति है वो मजदूरी, और इनकम मैंने उनकी 50,000 दर्शाई है। इसी तरह दोस्तों, आगे हमारे जन आधार में जितने भी मेंबर हैं, जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो 6 ही नाम ऐड हो सकते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। आप इसमें और भी नाम ऐड कर सकते हो, वो चाहे आप यहाँ नीचे लिख दो या इस कॉलम में छोटे छोटे से लिख दो, जितने भी है। यदि किसी के में 9 है तो किसी के जन आधार में 9 नाम है तो 9 ही लिखना है। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण विषय है। यदि आपने कम किया इससे, तो आपका भत्ता रुक ही जाएगा। श्योर है ये बात कि आपका भत्ता रुकेगा ही। इसलिए दोस्तों, जन आधार में जितने भी नाम हैं वो सारे नाम यहाँ फिल करें। आपको यहाँ जगह नहीं दिखाई दे रही है तो दोस्तों नीचे कर दीजिएगा, पर करना जरूरी है। चाहे ऊपर कर दीजिएगा दोस्तों, जहाँ यहाँ जगह है तो इस तरह का कॉलम बना के हल्का सा यहाँ कर दीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पेज पे। इसके बाद दूसरा पेज आता है दोस्तों, ये बेरोजगारी भत्ता इनकम में उत्तरदायी व्यक्तियों के साथ साक्ष्य। तो इस जगह हमें यहाँ तो जो रजिस्टर्ड ऑफिसर है उनके साइन हो जाएंगे दोस्तों। इस जगह हमारा नाम जैसे मेरा आ रहा है, और इस जगह इनकम वही लिखनी है दोस्तों जो हमें फर्स्ट पेज में जो आई फॉर्म में फिल किया है, वही इनकम लिखनी है सेम। यहाँ डिफरेंट बिल्कुल भी नहीं लिखना है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से ये दूसरा कॉलम फिल कर लेना है दोस्तों। नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट पेज पे एनआरएक्सी फर्स्ट में यहाँ नाम लिख देना है। ये इंग्लिश या हिंदी किसी में भी भर सकते हो, कॉमन है। इसे भी सही से फिल कर लेना है दोस्तों। इस जगह ज़्यादातर मिस्टेक यहाँ डेट ऑफ बर्थ से होती है, जो डेट ऑफ बर्थ हम लिख नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, ये भी कंपलसरी है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिखना होता है। चलिए दोस्तों, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ साइन कर लेना होता है दोस्तों। इस जगह साइन करके हमें नोटरी करवानी होती है। इस जगह रजिस्टर्ड ऑफिसर के साइन नहीं, हमें सिर्फ नोटरी ही करवानी है। ठीक है दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। इस जगह सिर्फ हमें नोटरी ही करवानी है, और हमारा क्रॉस साइन कर देना है, आधा फोटो पे आधा नीचे। दोस्तों, इसके बाद ये चौथा नंबर का पेज है, ये सेल्फ डिक्लेरेशन का पेज है। इसको आपको भर देना है, नीचे साइन कर देना है। इसमें कुछ भी नहीं है दोस्तों, खुद का नाम, पिताजी का नाम, और नीचे एक साइन कर देना है दोस्तों, इस तरह। तो दोस्तों, जो हमें बेरोजगारी भत्ते फॉर्म भरते समय
आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी उसकी सूची मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाई है दोस्तों, इसको अच्छे से देख लें। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बेरोजगारी भत्ता के लिए 4 पेज वाला आय प्रमाण पत्र की जरूरत होगी हमें, जो सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी भत्ते के लिए ही बना है। दूसरा दोस्तों SBI में आपका अकाउंट होना अति आवश्यक है, SBI के अलावा और अदरवाइज कोई भी बैंक नहीं होगा। तीसरा, आपको ग्रेजुएशन जिस भी संकाय से किया हो आपने, चाहे BSc किया हो या BA किया हो या कॉमर्स से किया हो, आपको ग्रेजुएशन की ओरिजिनल मार्कशीट ही चाहिएगी दोस्तों। चौथा जो आपका डॉक्यूमेंट्स होगा वो मूल निवास होगा, बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल ही चाहिएगा दोस्तों। डॉक्यूमेंट तो सारे ओरिजिनल ही अपलोड होने हैं दोस्तों। जो 5वां है ये सिर्फ ST SC कैटेगरी के लिए है, ये जाति प्रमाण पत्र सिर्फ ST SC के लिए ही चाहिए होता है, OBC और जनरल को इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है दोस्तों। नेक्स्ट है 10th की मार्कशीट, जो आपने 10th क्लास किया है उसकी ओरिजिनल मार्कशीट ही चाहिए होती है दोस्तों। नेक्स्ट, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा होना अति आवश्यक होता है दोस्तों, और फॉर्म भरते समय वो मोबाइल आपके पास होना अनिवार्य है, जिससे कि OTP आसानी से देखा जा सके, क्योंकि उसमें 2 मिनट का ही वैलिडिटी होती है OTP, उसके बाद वो निष्क्रिय हो जाता है। इसलिए दोस्तों मोबाइल आप अपने पास आवश्यक है दोस्तों। इसके बाद आता है आपको राशन कार्ड, वोटर ID कार्ड, ये भी होना आपके पास आवश्यक है। तो चलिए दोस्तों, हमने आपको अच्छे से बता दिया है कि किस तरह से आप बेरोजगारी भत्ते के फॉर्म को मैन्युअली फिल कर सकते हो।